दोस्तों नमस्ते। फॉरवर्ड प्रेस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवल किशोर कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे दफ्तर में खास मेहमान हैं। इनका नाम BS रावटे है, भगवान सिंह रावटे। ये आदिवासी सर्व समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अत्यंत ही सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के सवाल, इन तमाम सवालों पर हम इनसे आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं रावटे साहब फॉरवर्ड प्रेस के दफ्तर में। जय जोहार। और मैं सबसे पहले ये समझना चाहता हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और कहीं ना कहीं जो वहाँ मुख्य दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी जी, दोनों के कार्यशैली में एक तरह से एकरूपता है। जहाँ बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, बढ़ा रही है, और कहीं ना कहीं उसका असर जो है छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में भी देखा जा रहा है, जिस तरीके से हिंदू संस्कृति को थोपा जा रहा है। जी, लेकिन जब हम देखते हैं कि भूपेश बघेल सरकार भी जो है वो राम वन गमन पथ जैसी योजनाएं जो लेकर के सामने आती है, तो ऐसा लगता है कि वह भी भाजपा का अनुसरण कर रही है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के आदिवासी और आप तमाम लोग क्या सोचते हैं? ये बात सही है कि बीजेपी 15 साल तक छत्तीसगढ़ बनने के बाद राज्य की है, तो विकास के नाम को छोड़कर उन्होंने धार्मिकता को आगे बढ़ाया और लोगों के मन में एक जागृति आई, तो उसको हटाकर कांग्रेस को लाया इस उम्मीद से कि आगे विकास के कार्य होंगे। और इन्होंने एक प्रोपोगंडा भी किया कि हम लोहंडीगुड़ा की ज़मीन जो टाटा को दिए थे उसको आदिवासियों को वापस करेंगे। लेकिन वो एक सवाल रह गया, वो तो फैक्ट्री खोल ही नहीं पाया, तो ज़मीन तो आदिवासी को मिलना ही था। लेकिन ये तोहफा दे के भूपेश बघेल अभी वर्तमान में अडानी को जो कोल माइंस दे रहे हैं और उसमें से करीब 4.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे, तो ये एक बड़ा भयावह स्थिति हो रहा है छत्तीसगढ़ में। इससे छत्तीसगढ़ का जो एटमॉस्फेयर है वो खराब होगा और आजकल हाथियों का आतंक एकदम मनुष्य के साथ आमने सामने हो रहा है। पहले सुनने में आता था कि जानवर कभी थे, लेकिन अब तो एकदम डायरेक्ट आमने सामने हो रहा है और हर हफ्ते 2-4 लोग मारे जा रहे हैं। तो जब 4.5 लाख जंगल कटेगा तो वहाँ पर निवास करने वाले पशु पक्षी और गांव वाले जो अभी रहते हैं, जो अपने को प्रकृति पूजक मानते हुए रहते हैं, उनके साथ क्या होगा। दूसरा, ये रात विकास के नाम पर सारा पैसा राम वन पथ गमन पे खर्चा करना चाहती है, तो आदिवासी समाज ने इसका काफ़ी पुरजोर विरोध किया। और जो मिट्टी सुकमा जिले के रामाराव से लेके आ रहे थे, वो आखिरकार कांकेर में पूरे आदिवासी समाज, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटई जी के नेतृत्व में वो मिट्टी के रथ को रोके और पूरा मिट्टी उतार ले, क्योंकि हमारे रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा के अनुसार आम सहमति से नहीं लिया गया था, चोरी करके ला रहे थे। अच्छा, तो उसको वापस ले लिए हम लोग और जहाँ की मिट्टी थी वापस की है। दूसरा, सरकार विकास स्कूल खोलने के नाम में तो पीछे रह गई, लेकिन रामायण प्रतियोगिता करवा रही है। रामायण प्रतियोगिता जगह जगह करा रही, उसको टोलियों को इनाम दे रही, पुरस्कार दे रही है। तो आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। और अभी बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक में एक पटेली गांव में रामायण प्रतियोगिता किए थे और पखांजूर के पास भी कर रहे थे। ये सब जगह अंतागढ़ में भी कर रहे थे कांकेर जिले में। तो समाज ने लिख के दिया और उस कार्यक्रम को कैंसिल कराया कि सरकार खुद धर्म का प्रचार करने लग गई है, जबकि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य है
और किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए सरकारी पैसे से। जो आदमी अपने से मानता है वो अलग मुद्दा है। इसी तरह अभी बड़ा मुद्दा आया है बालोद जिले के जामडी पाट में। वहाँ करीब 20-25 एकड़ जमीन को अपने आप को साधु बताते हुए, संत बताते हुए कब्जा कर लिया है। वहाँ हजारों पेड़ सागौन के थे, काट के बेच डाले हैं और वहाँ अवैधानिक रूप से नशीले पदार्थों का उत्पादन करते हैं और आदिवासी रूढ़ी परंपरा को छोड़कर नए भगवान पैदा कर रहे हैं। तो आदिवासियों ने प्रशासन के साथ मिल के बात किया, एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर के साथ, और अपनी रूढ़ी परंपरा के अनुसार 1 मई को पूजा पाठ किए तुए गोंदी के जो सीमा है वहाँ पर। लेकिन तथाकथित संत के द्वारा गुंडे बुलाकर गांव वालों को मरवाया। उन लोग लाठी, डंडा, राड, तलवार लेके आए थे और काफी जद्दोजहद की घटना है। ये 1 मई की घटना है। अच्छा, इसी महीने की। तो गांव वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर गांव वाले एकजुट होकर के उनका विरोध किए, पुलिस को खबर किए और पुलिस आई, उन लोगों को गिरफ्तार किए। 10 लोगों के विरुद्ध FIR है, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी लोग अभी नहीं किए हैं। हमारी मांग है, और कल 25 तारीख को इसी संदर्भ में पूरे बालोद जिला और उनके जो 4-5 ब्लॉक हैं वो पूरा बंद रहे चमाचम, क्योंकि जनता विकास चाहती है, न कि मंदिर मस्जिद चाहती है। और आदिवासियों की अपनी धर्म परंपरा, रूढ़ी रिवाज है, हमको दूसरे तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। आने वाले राजनीतिक बात कहे हैं आपने, तो निश्चित ही हम छत्तीसगढ़ बनने के पहले उतने राजनीति के महत्व को नहीं समझ रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी ने आदिवासियों का, विशेषकर अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची का दोहन किया, उससे लोग में जागरूकता आ गई है कि हमारे हक और अधिकार जो भी है, जो संविधान में हमको मिला है 5वीं अनुसूची के तहत, उसको लेने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। और सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ इस मुहिम को बड़े बखूबी से निभा रहा है, चाहे वो सिलगेल प्रकरण हो, चाहे ताड़मेटना की घटना हो, चाहे सारके गुड़ा की घटना हो। इस तरह जितने भी पुलिस मुठभेड़ हुए हैं वो सब की न्यायिक जांच लमसम पूरी हो गई है। तो हमारी मांग है कि जो रिपोर्ट है उस आधार पे उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए जिसने फर्जी मुठभेड़ कराया। अच्छा, रावटे साहब, मैं समझना ये चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जो आबादी है वो 30% से ज़्यादा है जी, और एक बड़ी आबादी है जो आबादी महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेप करती है। लेकिन छत्तीसगढ़ से कोई आदिवासी लीडरशिप उभर नहीं रहा है, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? छत्तीसगढ़ बनने के बाद जागरूकता तो आई है, लेकिन जो कांग्रेस बीजेपी में बटे हुए हैं उनको भी अब समझ आ गया है कि वो सिर्फ कोल्हू की बैल की तरह है। पहले हम लोग सोचते थे कम पढ़े लिखे लोग जाते हैं तो संविधान की भाषा को नहीं समझते हैं या बोल नहीं पाते हैं, और बोलने लायक होते हैं तब तक वो पद से हट जाते हैं। तो विगत पिछले चुनाव में सर्व आदिवासी समाज ने जो काम किया उसके माध्यम से कुछ पढ़े लिखे लोग तथाकथित कलेक्टर, एसपी रैंक के लोगों को भी कांग्रेस बीजेपी ने टिकट दिया, और खुशकिस्मती के ही ये कांग्रेस 15 साल बाहर रहने के बाद आदिवासियों की मदद से 29 आरक्षित सीट में 30 सीट पाए हैं। कांग्रेस 29 आरक्षित है और 3 एक्स्ट्रा है, 32 टोटल आए हैं, 2 बीजेपी का है उसमें। तो इतना पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिलने के बाद, और कलेक्टर, एसपी, जिला अधिकारी रहे हैं हमारे साथी, उन लोग विधायक बन गए, लेकिन वो मुद्दों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो कल तक हमारे साथ बहुत जोर जोर से बोलते थे कि हम 5वीं अनुसूची लागू करेंगे, पेशा कानून लागू करेंगे, और अनुसूचित क्षेत्रों में 3य और 4th श्रेणी का जो पद है
उसकी भर्ती के लिए अभियान चलाएंगे। इस तरह तमाम मुद्दे हैं, परिसीमन, जो सीट कम हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो आदमी, वो विधायक, वो जनप्रतिनिधि हमारे अचानक गूंगे और बहरे हो गए। हम सोचते थे पढ़े लिखे हैं, आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन अचानक से ऐसे क्यों गूंगे और बहरे हो गए, ये समझने की चीज है। ये राजनीतिक दबाव की चीज है कि कोई भी आदमी हो जो पार्टीगत जुड़े हैं पार्टी से, वो पार्टी के हित में ही बात करते हैं, समाज के हित में बात नहीं करते हैं। तो आज के माहौल में, आने वाले चुनाव में अब थर्ड फ्रंट की ओर ट्राइबल बढ़ रहे हैं, क्योंकि 30-32 सीट है, बहुत मायने रखता है। और आज 30 सीट कांग्रेस को दिए हैं, तो कल समाज में जागरूकता आएगी तो 30 के 30 सीट थर्ड फ्रंट के रूप में आ सकता है। तो इसकी संभावना बहुत है। तो ये इसकी संभावना किस रूप में सामने आ रही है? कोई इसको लीड कर रहा है अभी सर्व आदिवासी समाज लीड कर रहा है, और आने वाले समय में इसके जो स्वरूप है वो बहुत जल्दी लोगों को दिखने मिलेगा, क्योंकि सोशल स्तर पे बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, सब संस्थाओं से बातचीत चल रही है, और कांग्रेस बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो गया है। भूपेश बघेल सरकार के बहुत उम्मीद थी, क्योंकि 30 सीट दिए हैं आदिवासी, लेकिन वो तो आदिवासियों को आगे बढ़ाने के बजाय रौंदने का काम कर रहा है। जितने जांच रिपोर्ट आई है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, ऊपर से सीलगेट जैसे और नया प्रकरण आ गया। ये अरण्य बचाओ, हसदेव बचाओ, यहाँ अलग से कोयला खदानी को आवंटित कर एक जन समूह को और उद्वेलित कर दिया है, और उसके लगातार आंदोलन चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सर्व आदिवासी समाज है, जो कि सामाजिक संगठन है, और इसके अलावा और अन्य जो छत्तीसगढ़ के सामाजिक संगठन हैं, वो सब मिल करके आपको लगता है क्या कि एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेंगे? कुछ इस तरह की योजना है? हाँ, अब क्योंकि कांग्रेस बीजेपी से लोग उब चुके हैं, सिर्फ कोरा आश्वासन देने के अलावा कोई ठोस काम कर ही नहीं पाए, न रोजगार दिए, न आदिवासी समस्याओं को जमीन का पट्टा मिल पाया, न भर्ती कर पाए, और बस्तर जैसे जगह में तो और लगातार निर्दोष लोगों को जेलों में भेजा गया है। तो ये सब चीज को देखने से ऐसा लगता है, और लोगों में जो युवा है उन पे एक जागृति आई है कि जब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं और हम लड़ना चाहिए, हमारे लिए सीट सुरक्षित है, तो इस विकल्प पे लगातार चर्चा चल रही है अभी समाज में, चाहे गोंड समाज हो, हल्बा समाज हो, कंवर समाज हो, और जो स्थापित नेता है उसके विरोध में युवा खड़े हो गए हैं एक प्रकार से कि अब हमको कोई बड़ा पार्टी का लीडरशिप नहीं चाहिए, हमारा समाज आपस में बैठ के तय करेगा और उसके हिसाब से काम करेंगे, और भविष्य में बहुत जल्दी आपको ये देखने को भी मिलेगा। साथियों, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के गोंड इलाकों में एक पार्टी हुआ करती थी, गोंडवाना स्वतंत्र पार्टी, और गोंडवाना गणतंत्र स्वतंत्र गणतंत्र गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, क्षमा करें। एक समय उस पार्टी का दबदबा था, हीरा सिंह मरकाम उसके संस्थापक रहे, और मध्य प्रदेश के इलाके में तो 4-5 सीट जीत करके एक बार 2-3 बार की बात कहूँगा मैं तो। लेकिन वैसी पार्टियां अब जो है वो कमजोर क्यों कर रही है? एक तो पार्टी थी पहले से, वो कमजोर क्यों कर रही है? सर, इसके बहुत से कारण है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हो गई है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। पहले एक था, हमारे पुरखा हीरा सिंह दादा के नेतृत्व में चल रहे थे, लेकिन पार्टी को 3-4 टुकड़ों में राजनीतिक दलों ने बंटवा दिया। हमारे लोग समझ नहीं पाए और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में आकर पार्टी को ही नुकसान कर चुके। लेकिन अब पार्टी में उतनी ताकत नहीं रही दादा के जाने के बाद। लोग काम कर रहे हैं और जब तक लोग रहेंगे काम होता रहेगा, लेकिन सत्ता में आने के लिए जैसा संगठन की जरूरत है उस स्तर पे अभी काम करना बाकी है।
इसलिए हम लोग आगे सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, अंबेडकर राइट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सब लोगों से बात करना पड़ेगा। और अभी अभी कुछ किसान मोर्चा भी उभर रहे हैं, तो इन लोगों के साथ बैठ के हमको एक रास्ता बनाना पड़ेगा ताकि हमारा जो वोटर है वो बटे मत और राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा ना हो। जैसा कि डूंगरपुर में पंचायत चुनाव हुआ तो 13 सीट भारतीय ट्राइबल पार्टी को मिला और बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 6। लेकिन दोनों पार्टी दुश्मनी भुला के जिला पंचायत में मिलकर कब्जा कर लिए और जो 13 सीट जीतने वाली पार्टी विपक्षम हो गया और जो लोग अल्पमत में थे वो सत्ता में आ गए।